बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक गरीब बंजारे की है जो अपनी बीवी के साथ एक शहर में पैसे कमाने के लिए आता है। एक बंजारे ने मजबूरी में अपनी हसीन खूबसूरत बीवी को एक सेठ के पास गिरवी रख दिया। जैसे ही रात हुई तो सेठ इसकी बीवी के कमरे में पहुंचा। इसके बाद मोहतरम नाजरीन, वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक बंजारा अपनी बीवी को लेकर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर रवाना हुआ। जब वो दूसरे शहर के करीब पहुंचा तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस बंजारे को और उसकी बीवी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बंजारे और उसकी बीवी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकू वहाँ से फरार हो गए, लेकिन बंजारा और उसकी बीवी सब कुछ लूटने के बाद फिक्र में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। बंजारा अपनी हसीन बीवी को लेकर शहर की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन उसे ये फिक्र सता रही थी कि अब मैं क्या कारोबार करूँगा। पैसे तो मेरे पास है नहीं। वो इसी फिक्र में चला जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक फ़कीर दुर्वेश दिखाई दिया। वो बंजारा अपनी बीवी को लेकर फ़कीर की तरफ चल दिया। जब वो फ़कीर दुर्वेश के पास पहुंचा, फ़कीर को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों ना इस फ़कीर को अपनी परेशानी बताऊं, शायद ये मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। ये सोचकर वो फ़कीर के पास पहुंच गया और बहुत ही आजिज़ी भरे अंदाज में इसने अपनी परेशानी इस फ़कीर को बताई और कहा, फ़कीर बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ इंतज़ाम कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फ़कीर को इस बंजारे पर बहुत तरस आया। फ़कीर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो ज़रूरतमंदों को उधार देता है। आप दोनों इसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, शायद वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। फ़कीर ने इन दोनों को सेठ के बारे में बताया और इसके पास भेज दिया। बंजारे की बीवी इतनी खूबसूरत थी, जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी बीवी को लेकर सेठ के पास पहुंचा। जब सेठ ने बंजारन को देखा तो उस पर फिदा हो गया, लेकिन वो बंजारा इस बात से बिल्कुल बेफिक्र सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सेठ का एक उसूल था, वो पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है। अब बंजारा सोचने लगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं आपको एक आना भी नहीं दे सकता, ये मेरा उसूल है। बंजारा फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी बीवी को गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं इन पैसों से कारोबार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर दूंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी बीवी आपके पास आपके दिए हुए पैसों के बदले अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। सेठ ने जब बंजारे की ये बात सुनी तो वो खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की बीवी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त गुजरा, सेठ बंजारे के बीवी के कमरे में पहुंचा। ये देखकर बंजारे की बीवी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो डर के मारे सहम गई और इससे कहा, खुदा के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ,
लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। वो इस औरत से कहने लगा, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। इसके बाद कहा, अब तुम इस नादान बंजारे को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। इधर बंजारा सेठ के पास अपनी बीवी को छोड़कर सेठ से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का कारोबार शुरू कर दिया। वो कम दामों में किसानों से प्याज को खरीदता और दूसरे ज़रूरतमंदों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने इन पैसों से बहुत ही जल्द खूब दौलत इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद बंजारा सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपनी रकम ले लीजिए और मेरी बीवी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत बीवी को कौन वापस करे। सेठ ने बंजारे से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी बीवी अचानक बीमार पड़ गई और इस बीमारी के कारण तुम्हारी बीवी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी बीवी का बहुत ही इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे हकीम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को नहीं बचा सका। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से ये सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वो मेरे साथ भी रहती तब भी इसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लो ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी बीवी को गिरवी रखने के कलम से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। इसके बाद उदास होकर बंजारा वहाँ से चल दिया तो रास्ते में फिर उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर इसकी मुलाकात उसे फ़कीर से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह फ़कीर अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। बंजारे ने भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। फ़कीर दुर्वेश ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और इसका हाल चाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा मामला फ़कीर को बता दिया। वो फ़कीर दुर्वेश बहुत तजर्बेकार आदमी था। बंजारे की बात सुनकर फ़कीर ने कहा, बंजारे भाई, इस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी बीवी अभी भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तेरी बीवी को सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहाँ के बादशाह के पास चला जा और बादशाह के दरबार में जाकर सुल्तान से गुजारिश करना कि बादशाह सलामत मेरी बीवी को सेठ से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहाँ का सुल्तान बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वो ज़रूर तेरी बीवी को इस सेठ पर ज़ोर डालकर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। फ़कीर दुर्वेश की बात मानकर बंजारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया और बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह से इंसाफ मांगने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। बादशाह ने सेठ को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है कि ये बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने कहा, जी सुल्तान, बंजारे की ये बात बिल्कुल सच है। बादशाह ने फिर कहा, तो तुमने इसकी बीवी को वापस क्यों नहीं लौटाया? बादशाह की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाता सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीना पहले इसकी बीवी की मौत हो चुकी है। सुल्तान मुअज्जम, अब मैं खुदा के पास जाकर तो इसकी बीवी को वापस नहीं ला सकता। बादशाह ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई है? तो सेठ बोला कि सुल्तान, इस बात की गवाही वो अच्छी तरह देगा जिसने इस बंजारे की बीवी यानी इस बंजारन का इलाज किया था।
और वो 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी बीवी को कब्रिस्तान में दफना कर आए थे। इस सेठ ने ये बात इतने यकीन के साथ कही कि बादशाह को भी इस पर यकीन हो गया। तब बादशाह ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम तुम्हें ज़रूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह बादशाह ने बंजारे को समझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से फ़कीर के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में बादशाह और सेठ ने कहा वो सारी बातें फ़कीर बाबा को बता दी। ये सब सुनकर फ़कीर दरवेश ने कहा, मैंने बादशाह को इतना बेवकूफ़ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि इसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। इस बादशाह ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा कर वापस भेज दिया। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से बादशाह के पास जाओ और इससे कहना कि बादशाह सलामत, आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस तख्त पर फ़कीर दरवेश को बैठने का मौका दे दे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वो बंजारा एक बार फिर से बादशाह के दरबार में पहुंच गया और जैसा इस फ़कीर दरवेश ने कहा था, इसने बादशाह से वही कह दिया। बादशाह ने बंजारे की ये बात सुनी तो ये सुनकर बादशाह ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए तख्त छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यानी ऐसा करने से तुम्हें अगर इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपना तख्त छोड़ दूंगा। तुम इस फ़कीर को दरबार में बुला लाओ। बादशाह की ये बात सुनकर बंजारा फ़कीर के पास गया और फ़कीर को दरबार में ले आया। जब फ़कीर दरवेश दरबार में पहुंच गए तो बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और तख्त पर बैठते ही फ़कीर के सामने सेठ को हाजिर किया गया। फ़कीर ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर बादशाह बने फ़कीर ने हुक्म दिया कि गवाह हाजिर किया जाए। फ़कीर के हुक्म पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले फ़कीर ने इस हकीम को बुलाया जिसने बंजारे की बीवी का इलाज किया था। फ़कीर ने इससे मालूम किया, क्यों भाई, आप ही ने इस बंजारे की बीवी का इलाज किया था? हकीम बोला, जी मैंने ही बंजारे की बीवी का इलाज किया था। हकीम की बात सुनकर फ़कीर बोला, अच्छा हकीम जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की बीवी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की बीवी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? बादशाह बने फ़कीर की बात सुनकर हकीम बोला, बादशाह सलामत, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। फ़कीर बोला, यानी तुम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ बंजारे की बीवी के लिए ही लेकर जाता था या फिर किसी और के लिए? फ़कीर की बात सुनकर वह हकीम बोला, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई ज़रूर ले जाया करते थे। हकीम की बात सुनकर वो फ़कीर बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज़ को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। ये तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे ज़रिए दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। फ़कीर की ये बातें सुनकर हकीम का चेहरा डर के मारे जर्द पड़ने लगा। वो गला साफ करते हुए बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज़ को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हकीम की बात सुनकर वो फ़कीर बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज़ की ज़िंदगी से खेल करने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का हुक्म देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर
मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं। ये सुनकर हकीम का बदन कांपने लगा और वो फ़कीर के पैरों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ़ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज़ का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे हज़ारों रुपये दिए थे और कहा था कि अगर कोई गवाही की ज़रूरत पड़ी तो ऐसा कहकर इसके हक़ में गवाही दे दो। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात कबूल कर ली। बादशाह बने फ़कीर ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्ज़ाम में 10 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूँ। फ़कीर के हुक्म को बादशाह के सिपाहियों ने फ़ौरन पूरा किया और फ़कीर को पकड़कर और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो ज़ोर से चिल्लाया और कहने लगा, सुल्तान मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ इसके गले से दर्द भरी आवाज़ें निकलने लगी। हकीम के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए इन 4 शख्सों के कलेजे मुंह को आ गए, जिन्होंने बंजारे की बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी इन चारों गवाहों की आई तो फ़कीर ने इनसे पूछा कि तुम लोगों का क्या कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। मुझे ये बताओ, दफन करने से पहले मैयत को गुस्ल दिया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। इस दौरान क्या तुमने इस औरत की मैयत को बेलिबास देखा था? ये सुनकर इस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, इसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने जनाजा तैयार कर लिया था, इसके बाद ही हम उसे कब्रिस्तान में ले गए थे और उसे दफना कराए थे। इन चारों गवाहों की बात सुनकर वो फ़कीर बोला, और तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज़ से बेहोश करके उसे चारपाई में लिटाया हो और तुम उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दबा कर आ गए हो? ये तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सज़ा दी जा सकती है। वो चारों गवाह हकीम की पिटाई देखकर पहले ही खौफज़दा थे। जब उन्होंने फ़कीर के मुंह से मौत की सज़ा की बात सुनी तो इन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हो। जैसे ही फ़कीर ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। फ़कीर ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी की बीवी को ज़बरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सज़ा पाना पसंद करोगे? फ़कीर की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। इसके मुंह से बोल नहीं निकल सका। बादशाह बने फ़कीर ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सज़ा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर करो। बादशाह के डर से सेठ ने फ़ौरन अपने ग़ुलामों को घर भेजकर बंजारे की बीवी को दरबार में हाजिर कर दिया। फ़कीर ने बंजारे को इसकी बीवी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के जुर्म में 5 महीने की कैद की सज़ा सुना दी। इन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सज़ा दे दी, जिन्होंने बंजारे की बीवी का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर बादशाह हैरान रह गया और फ़कीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, फ़कीर बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। बादशाह की बात सुनकर फ़कीर बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन तीनों जगहों पर अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना। पहली जगह, अगर आपकी बीवी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी इसको बीमारी में अकेला मत छोड़कर जाना, क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वो कबूल करता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूँगा। इसलिए बीमारी की हालत में इसके साथ ही हमेशा बने रहिए
और इसकी देखभाल करिए जिस तरीके से बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है। इस तरह से शौहर का भी हक बनता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी बीवी की खिदमत करें। ये आपकी इखलाक है और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी बीवी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें इसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा शौहर मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दे। इसलिए दुनिया वाले इस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी शरीके हयात के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में इसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी बीवी को गैर महरम मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों न हो। किसी भी हालत में अपनी बीवी को किसी गैर महरम मर्द के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसलिए कभी भी भूल कर अपनी बीवी को किसी गैर महरम मर्द के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।